ओम योग शिक्षा एवं विविध अनुसंधान विकास योगा एजुकेशन एंड मल्टी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर से मैं किशोर भाई आप सभी का आज 12 मई मंगलवार के दिन स्वागत करता हूँ। प्राणायाम के विषय में मैंने आपको पहले बताया था। आज थोड़ा सा प्राणायाम के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपके रोग दूर रहेंगे, निरोग रहेंगे आप। और खाली रोग दूर होना तो एक साधारण बात है। हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का मतलब हमारे स्वामी जी पतंजलि योग पीठ के प्रवर्तक प्रातः वंदनीय स्वामी रामदेव जी, रोगों का दूर होना तो एक साधारण बात है। उसके अलावा एक बहुत ही उच्च स्तर का जीवन मनुष्य को प्राप्त होता है। मानव से महान मानव बनने की यात्रा ही योग है, ऐसा हमने उनसे सीखा है। कई ऋषि हुए हैं, पतंजलि, सुश्रुत, जैमिनी, कण आदि। तो प्राणायाम बहुत आवश्यक है। कोई भी रोग हो, कोरोना हो या कोई भी किसी भी किस्म की महामारी हो, संक्रामक रोग हो, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के ठीक होने से वो असर नहीं कर पाता है, कोई भी वायरस। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बदन ढीला, मुद्रा ऐसे रख सकते हैं आप, ऐसे करके, और सीधे बैठ जाइए रीढ़ की हड्डी सीधी करके। खूब ऊपर सांस लीजिए, नीचे छोड़िए, खूब गहरी सांस लीजिए, नीचे छोड़िए। वैसे इसको आप धीरे धीरे कर सकते हैं। और यदि आप महसूस करते हैं कि हाँ हमारे अंदर शक्ति है, तो आप इसको काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। 50-51 बार कम से कम करें, बाद में 100 भी कर सकते हैं। तो मैं भस्त्रिका प्राणायाम करके दिखाता हूँ आपको। तो सांस ऊपर लेना है, मुंह बंद होगी, आंखें बंद होगी, भगवान का ध्यान करते हुए। मैं ज़रा तेज़ कर रहा हूँ, आप धीरे भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 101 बार लगातार थोड़ा बहुत तेज़ गति में भस्त्रिका प्राणायाम किया। इस भस्त्रिका प्राणायाम को करने से आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की जो व्यवस्था हमारे शरीर के अंदर बनी हुई है, जो तंत्र बना हुआ है, श्वसन तंत्र, वो आपका बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक हो जाएगा, सुर में आ जाएगा। जैसे संगीत में सुर होता है ना, एक होता है असुर, बेसुर, एक होता है सुर। तो सुर ही होता है ना। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, एक एक प्राणायाम आप ध्यान से समझिए और पूरी श्रद्धा से कीजिए, परमात्मा का ध्यान करते हुए। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम किया। उसके पश्चात भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद आप कर सकते हैं बाह्य प्राणायाम। खूब ऊपर सांस लेंगे, है ना, और नीचे छोड़ देंगे। और यदि बाह्य प्राणायाम करने से पहले कपालभाति कर लिया जाए, वो भी अच्छा है। कपालभाति कर लेते हैं। कपालभाति में सांस नीचे को छोड़नी पड़ती है, जैसे आप नाक साफ करते हैं, करिए मेरे साथ। आंख बंद कर लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए।
मैंने इसे 21 बार किया है। अब कपालभाति प्राणायाम करने के बाद आँख खोल लीजिए। अगला प्राणायाम आप बाह्य प्राणायाम करिए। खूब ऊपर सांस लीजिए और नीचे ले जा कर के पेट को पिचका करके गर्दन नीचे झुकाते हुए थोड़ी देर सांस रोकेंगे। फिर नीचे का हिस्सा भी जहाँ पर हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है वहाँ उसे भी दबाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। ऊपर सांस लीजिए, नीचे छोड़िए, पेट पिचक जाएगा आपका, नीचे का हिस्सा भी पिचक जाएगा, गर्दन झुक जाएगी। छोड़ दिए, सांस रोकिए। शुरू में कम रोक सकता है आदमी। मैंने 21 बार रोक लिया है। फिर ऊपर कर लीजिए, आँख खोल लीजिए। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम करने के पश्चात आप कर सकते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार में खूब ऊपर सांस खींच लीजिए और उसके बाद नीचे पेट पिचका करके पेट को अंदर जितने बार कर सकते हैं करिए। अंदर बाहर, अंदर बाहर। देखिए पेट पिचक गया। अब ये जो पेट है, हमारा पेट है ना, ये मुख्य काम तो पेट का ही है। पेट गड़बड़ होगा तो सब होगा। ये पेट बिल्कुल अंदर और अंदर पिचकाइए। ये जो पेट का हिस्सा है ना, इस पेट के हिस्से को आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये अंदर चला जाएगा पेट और फिर ऐसे इस तरह से आप अग्निसार प्राणायाम करेंगे तो आपके पेट की अग्नि जाग जाएगी। अग्निसार प्राणायाम करने के बाद अब अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक प्राणायाम है। इससे ये ब्रेन दो मस्तिष्क हैं हमारे, ये जाग जाते हैं। दाहिनी ओर से कर लीजिए सुबह अनुलोम विलोम, भगवान का ध्यान करते हुए परमात्मा का ऐसे। किस बार 21 टाइम्स आई हैव डन दिस अनुलोम विलोम प्राणायाम। 21 बार किया है। अब इसके बाद आप थोड़ा सा शोल्डर्स को ठीक कर सकते हैं। लोगों के शोल्डर्स वगैरह जम जाते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के, है ना। ये कंधे की मूवमेंट नहीं होती, ये कर लीजिए ऐसे करके, ऐसे करके। ये सीखा है हमने पतंजलि से, हमें तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है 21 साल से। जब हमने छोड़ा तो फिर हमें अनईज़ी हुआ, छोड़ना नहीं पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है, सुबह उठ के गर्म पानी पी के पेट साफ करना पड़ता है। ये कर लिया। अब उसके बाद आपको मैं भ्रामरी प्राणायाम बतलाता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम में 2 उंगली यहाँ रख ली, 2 उंगली यहाँ रख ली, कान यहाँ से बंद कर लिए, यहाँ से बंद कर लिए, ऊपर सांस खींचा और उसके बाद अंदर ही अंदर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। जितने बार कर सकते हैं करिए। हाथ नीचे। अभी मैंने कम बार किया है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप में शक्ति हो। और उसके पश्चात अब आपको करना है भ्रामरी उद्गीत। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम में खूब ऊपर सांस लेंगे मुंह बंद करके और ओम शब्द नीचे आते समय उसका उच्चारण करेंगे। ये आप लोगों ने देखा भी होगा आस्था चैनल पर। तो शुरू करें भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम। कैसे?
फिर खूब गहरी सांस खींच लीजिए ऊपर तक और नीचे आते समय ओम। इस क्रिया को आप कई बार दोहरा सकते हैं। ओम। तो ये मैंने आपको भ्रामरी उद्गीत बतलाया। भ्रामरी उद्गीत के बाद गले की समस्याएं होती हैं, गले का कैंसर, गले के रोग, ठंडा गर्म खाने से बच्चों को, हर उम्र के लोगों को हो जाता है, तो गला आपका जो है मजबूत रहेगा, गले के रोग नहीं होंगे। इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम, गले के रोगों को दूर करने के लिए, गले को अच्छा बनाने के लिए। गर्म ठंडा खा लेते हैं ना हम लोग, शुरू करते हैं तो गला आपका सुर में रहेगा।